है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2335 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसकी 7वीं पद। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारे परखा गया विश्वास के प्रतिफल स्वरूप हमारे लिए स्वर्ग में रखे गए प्रतिफल के 2 श्रेणियों पर हम बीते 2 सत्रों में मनन किए थे। उसमें पहली थी प्रशंसा अथवा प्रेस, और दूसरी थी महिमा अथवा ग्लोरी, जिस पर हम कल मनन किए थे। हम कल देखे थे कि महिमा शब्द खास करके पदवियों को दर्शाता है और ये इशारा करता है कि हम प्रभु मसीह के साथ अनंत काल राज करेंगे। कल के मनन के दरमियान समय को बचाने के लिए मैंने विश्वासियों को मिलने वाले विभिन्न मुकुटों के बारे में नहीं कहा था। मुकुट अथवा क्राउन्स यीशु मसीह जो राजा होगा, उनके संग शासन में हम विश्वासियों को वर्तमान संसार में हमारे विश्वास के जीवन के अनुसार हमारे स्वर्गीय जीवन में हमें मिलने वाले विभिन्न पदवियों को सूचित करते हैं। निम्न विषय पर हमें आगे भी चर्चा करने के होने के कारण अभी उस विषय की ओर मैं जाना नहीं चाहता। विश्वास के प्रतिफलों की श्रेणी में तीसरा आदर अथवा ऑनर है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जहां आदर शब्द का उपयोग किया है, वहां मूल भाषा यूनानी में थीमन शब्द का उपयोग किया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ए प्राइस अथवा मूल्य है। हमारे विश्वास का प्रतिफल स्वरूप हमें प्रशंसा और पदवी मिलने के साथ साथ लेखक पत्रस कह रहा है कि हमारे विश्वास का मूल्य अथवा कीमत भी प्रभु अदा करने वाले हैं। प्रेरित पत्रस 7वीं पद में खास करके सताए जाने वाले विश्वासियों को ये कहकर सांत्वना दे रहा है कि उनका विश्वास जो परखा जा रहा है, आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यदि हमारे विश्वास का मूल्य शुद्ध सोने से भी कहीं अधिक है, तो वो मूल्य क्या है? मुझे आपसे ये कहने में अत्यधिक खुशी है कि आज के इस मनन की तैयारी मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहनजनक तथा उत्साह देने वाली थी। चलिए एक और बार हम मत्ती 25:21 की ओर जाते हैं और देखते हैं कि अपने लिए लाभ कमाकर लाए हुए दासों से स्वामी ने तीसरी बात क्या कही थी। पहले उन्होंने अपने दासों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। फिर दूसरा उनसे कहा था कि उनके विश्वास योग्यता के प्रतिफल स्वरूप उन्हें बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाएंगे। तीसरी बात स्वामी ने उन लोगों से इस प्रकार कहा था कि अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। एंटर इनटू द जॉय ऑफ योर मास्टर। एक पद प्रभु यीशु मसीह के आनंद के बारे में इब्रानी 12:2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह किस आनंद के लिए लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा था? वो आनंद मैं और आप थे। मुझको और आपको पाने के लिए, हमें अपनी संगति में लाने के लिए उन्होंने उस निंदाजनक क्रूस को सह लिया था। यदि ऐसी बात है तो प्यारो, वो आदर क्या है जो हम अपने विश्वास की कीमत स्वरूप प्राप्त करने वाले हैं? वो प्रभु के साथ अनंतकालीन जीवन में हमारी संगति ही है। आज हम विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ संगति करते हैं, परंतु उस समय उनको आमने सामने अपनी आंखों से देखते हुए उनके साथ हम संगति करेंगे। अय्यूब 19:27, पहला यूहन्ना 3:2। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी इच्छा और प्रार्थना भी यही थी कि जहां वो रहे वहां हम भी उनके साथ रहे। यूहन्ना 17:24। यूहन्ना 14:23 में प्रभु ने इस प्रकार कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बाइबल के सबसे अंतिम पुस्तक के अंतिम अध्याय के 3 एवं 4 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हमारे लिए
हमारा विश्वास का सबसे बड़ा मूल्य प्रभु यीशु मसीह ही है, वो चाहे धरती पर हो या स्वर्ग में। मैं कभी कभी अपनी कलीसिया में इस प्रकार कहता हूँ, मुझे ये नहीं मालूम है कि स्वर्ग में मुझे कोई मुकुट या अन्य प्रतिफल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ प्रभु के लिए किया। पर मुझे इस बात पर पूर्ण निश्चय है कि मैं अपने प्रभु को वहां अवश्य मिलूंगा। मुझे चाहे कोई अन्य प्रतिफल मिले या ना मिले, मैं प्रभु को मिलूंगा ही और अपनी आंखों से देखूंगा भी। मेरी समझ से उससे बड़ा कोई आदर न इस संसार में न उस संसार में एक मसीह विश्वासी के लिए दूसरा कुछ है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।